दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग बाय संजना में स्वागत है। चलिए आज हम लोग दो चित्रकार देख लेते हैं, बंगाल शैली के दो चित्रकार देख लेते हैं। इसके पहले हम लोगों ने अवनींद्र नाथ, असित कुमार हलदर और एक दो चित्रकार और देखे थे। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग मनीषी डे और कनु देसाई पर विचार करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मनीषी डे। मनीषी डे का पूरा नाम विजय चंद्र मनीषी था। मनीषी डे का पूरा नाम क्या था? तो विजय चंद्र मनीषी था। इनका जन्म 1906 बांग्लादेश ढाका में हुआ था। इनका जन्म 1906 बांग्लादेश ढाका में हुआ था। और कहीं कहीं 1909 भी लिख करके आता है, कहीं कहीं 1909 भी लिख करके आता है। तो नंबर 1 पे 6 रखिएगा, नंबर 2 पे 9 रखिएगा। इनका पूरा नाम विजय चंद्र मनीषी था और इनका जन्म 1906 या 9 बांग्लादेश ढाका में हुआ था। और इनकी शिक्षा शांति निकेतन में हुई थी। किसकी? मनीषी डे की शिक्षा शांति निकेतन में हुई थी। किसके सानिध्य में? तो नंदलाल बोस के सानिध्य में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी, कला शिक्षा। और इनके प्रथम गुरु देखा जाए तो अवनींद्र नाथ टैगोर थे। इनका प्रिय माध्यम था जल रंग। इनका प्रिय माध्यम क्या था? प्रिय माध्यम था जल रंग और प्रिय रंग था गहरा गुलाबी। इनका फेवरेट कलर था गहरा गुलाबी। और इनके भाई का नाम था मुकुलचंद डे। इनके भाई का क्या नाम था? मुकुलचंद डे। और इन्होंने 1920 में बाघ गुफा की प्रतिलिपियाँ बनाई थी। किसने? मुकुलचंद डे ने बाघ गुफा की प्रतिलिपियाँ बनाई थी। और मनीषी डे की बहन का क्या नाम था? इनकी बहन का नाम था रानी चंदा, जो कि अवनींद्र नाथ टैगोर की प्रिय शिष्या थी। अवनींद्र नाथ टैगोर की प्रिय शिष्या रानी चंदा थी, जो कि मनीषी डे की बहन थी। इन्होंने किसने? मनीषी डे ने टाटा रेलवे कपड़े मिल पर विज्ञापन चित्र भी बनाए। कहाँ पर? टाटा रेलवे कपड़े मिल के लिए इन्होंने विज्ञापन चित्र भी बनाए। और टेक्सटाइल मिल्स, कारखानों, टाटा रेलवे कपड़े मिल, इन सब के लिए पोस्टर इन्होंने तैयार किया। पोस्टर वही विज्ञापन इन्होंने तैयार किया। और ये बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के सदस्य भी रहे। ये बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के सदस्य भी रहे। इन्होंने नारी संबंधी बहुत से चित्र बनाए। जिसमें से सर्वप्रसिद्ध इनका भारतीय कुमारियों की एक श्रृंखला है। सर्वप्रसिद्ध कौन सी है? भारतीय कुमारी की एक श्रृंखला है। इनके प्रमुख चित्र हैं पनघट की ओर नारी, बंगाली म्यूजिशियन। पनघट की ओर नारी और बंगाली म्यूजिशियन। इसके अतिरिक्त और है, चाहे नारी कह लीजिए इसको, चाहे महिला कह लीजिए। इसी चित्र को चाहे नारी कह लीजिए, चाहे महिला कह लीजिए। फिर है मिट्टी की बेटी। इसी को हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं? डॉटर ऑफ सॉइल। दूसरा है इनका संगीतकार। ये भी इनका प्रसिद्ध चित्र है। कौन सा? संगीतकार। फिर फूलता पलाश का पेड़। कौन सा? फूलता पलाश का पेड़। पलाश के फूलों पर सर्वाधिक चित्रण कार्य किसने किया है? तो सुधीर रंजन खास्तगीर ने किया है। क्यों? क्योंकि उनको पलाश के फूल बहुत ज़्यादा पसंद थे, इसीलिए उन्होंने अपने घर का नाम भी पलाश भवन रखा था। एक चित्र है इनका दीपावली। एक चित्र मनीषी डे का है दीपावली। एक चित्र है दीपावली। चांद, पानी ले जाती महिला, या पनघट की ओर, या फिर पानी ले जाती महिला। ये सारे इनके प्रसिद्ध चित्र हैं। अब देखेंगे कनु देसाई को। देखेंगे। ये भी प्रमुख चित्रकार थे। कनु देसाई भी एक प्रमुख चित्रकार थे और ये कला निर्देशन के रूप में भी जाने जाते हैं। ये कला निर्देशक के रूप में भी जाने जाते हैं। कौन? कनु देसाई। इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। कनु देसाई का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो गुजरात में इनका जन्म हुआ था। कहाँ? गुजरात में इनका जन्म हुआ था। और शिक्षा इन्होंने शांति निकेतन से ली थी। और इनके गुरु का नाम नंदलाल बोस था। इनको राष्ट्रभक्त कलाकार कहा जाता है।
कनु देसाई को राष्ट्रभक्त कलाकार कहा जाता है। इनके चित्रण का विषय राधा कृष्ण, मीरा, इन विषय से संबंधित इन्होंने अत्यधिक चित्र बनाए हैं। और श्रृंगारिक प्रसंग, इनके चित्रों में श्रृंगारिक प्रसंग देखे जा सकते हैं। क्या देखे जा सकते हैं? श्रृंगारिक प्रसंग, क्योंकि राधा कृष्ण का चित्रण हुआ है तो जाहिर सी बात है श्रृंगारिक प्रसंग इनके चित्रों में देखा जा सकता है। और इनके चित्रकारी का अन्य विषय था तो उत्सव त्योहार, ये सारी विषय जो है इनके चित्रों का था। कौन कौन सा? राधा कृष्ण, मीरा, श्रृंगारिक प्रसंग, उत्सव, त्योहार, ये सब इनके चित्रों का मुख्य विषय था। और इन्होंने, कनु देसाई ने चित्रों में रेखा, रंग और छाया प्रकाश का संबंध दिखाया था। किसने? कनु देसाई के चित्रों में हम क्या देख सकते हैं? तो रेखा, रंग और छाया प्रकाश का संबंध देख सकते हैं। और छाया प्रकाश का या रेखा चित्र बनाने के लिए इन्होंने कैसे रंग का प्रयोग किया? तो काले रंग का प्रयोग किया। कैसे रंग का प्रयोग किया? तो काले रंग का प्रयोग किया। इनके कुछ चित्र देख लेते हैं। अर्चना चित्र है, अर्चना। भारत माता कई लोगों ने बनाया, इन्होंने भी बनाया। और सबसे प्रमुख पूछे तो किसका है? तो सबसे प्रमुख अवनींद्रनाथ टैगोर का है। फिर राधा कृष्ण, सावित्री या फिर वट सावित्री, ये भी इन्हीं का चित्र है। मीरा और फेस्टिवल ऑफ लाइफ, कौन सा? अर्चना, भारत माता, राधा कृष्ण, सावित्री, मीरा और फेस्टिवल ऑफ लाइफ, ये कनु देसाई के मुख्य चित्र थे। इन्होंने कुछ फिल्मों का भी निर्माण किया। ये कला निर्देशक थे तो इन्होंने कुछ फिल्मों का भी निर्माण किया, जिनमें से कुछ मुख्य फिल्में हैं राम राज्य, कौन सी है? राम राज्य, और बैजू बावरा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनकी मूवी है झनक झनक पायल बाजे, ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, झनक झनक पायल बाजे। इसके लिए 1957 में, कब? 1957 में इनको फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। कब मिला था? 1957 में इनको फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। किस मूवी के लिए? तो झनक झनक पायल बाजे के लिए। इसके कला निर्देशक कौन है? तो कनु देसाई हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 1907 गुजरात में हुआ था। इनके गुरु का नाम नंदलाल बोस था। इनकी शिक्षा शांति निकेतन में हुई थी। और क्या कहते हैं, ये कला निर्देशक थे। इनके चित्रों का विषय था राधा कृष्ण, मीरा, उत्सव, त्योहार, और इन्होंने श्रृंगारिक प्रसंग पर चित्र अधिक बनाए हैं। इसी तरह से हम मनीषी डे के बारे में एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि मनीषी डे का जन्म 1906 या फिर 9 में कहाँ हुआ था? तो पश्चिम बंगाल, ढाका, बांग्लादेश में हुआ था। इनके गुरु का नाम नंदलाल बोस था और प्रथम गुरु पूछे तो अवनींद्रनाथ टैगोर थे। इन्होंने मुंबई, बेंगलोर में अपने क्या कहते हैं टाटा बंधुओं, रेलवे, टेक्सटाइल मिल्स और अनेक कारखानों के लिए विज्ञापन कार्य या फिर पोस्टर चित्र बनाए थे। और इनके कुछ चित्रों में महिला, मिट्टी की बेटी, पनघट की ओर, और क्या कहते हैं फूलता पलाश, ये सारे इनके चित्र हैं। किसके? मनीषी डे का। और मनीषी डे की बहन का क्या नाम था? तो रानी चंदा था। रानी चंदा कौन थी? तो अवनींद्रनाथ टैगोर की प्रिय शिष्या थी। क्वेश्चन आता है कि अवनींद्रनाथ टैगोर की प्रिय शिष्या कौन है? तो रानी चंदा है। और इन्होंने नारी संबंधी चित्रों का ज़्यादा चित्रण किया है, नारी संबंधी विषयों पर ज़्यादा चित्रण किया है। इनका पसंदीदा रंग कौन सा था? तो इनका पसंदीदा रंग डार्क पिंक था, गहरा गुलाबी रंग इनका मनपसंद कलर था। और इनके भाई का नाम मुकुल चंद डे था। उनको सभी जानते हैं क्योंकि उन्होंने बाघ की प्रतिलिपियाँ 1920 में बनाई थी और लेख प्रस्तुत किया था 1925 में। तो इस तरह से हम लोगों ने मनीषी डे और कनु देसाई को आज कंप्लीट किया। और इसके बाद 2-4 और बंगाल स्कूल के कलाकार हैं, इम्पॉर्टेंट कलाकार हैं, जिनको हम लोग देख लेंगे इसके बाद के वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय। वीडियो आप लोग ज़रूर वॉच करिएगा। इनके सारे चित्रों को, कहाँ शिक्षा प्राप्त की है, इनके गुरु कौन है, कहाँ जन्म हुआ, तो ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।